चलिएगा, आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स से हैं और ऑब्जेक्टिव है। कल आपका पेपर है, आशा करता हूं कि आपका कल का पेपर अच्छा जाए। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करते चलना है। यदि याद है तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं। वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को देख भी सकते हैं और पहले आप हल करके देखें, सॉल्यूशन करके देखें आप। ओके, चलेगा। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो आपको जो राइट है वो करते हुए चलना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है केवल साइन चेंज होता है। तो -7/19 का क्या हो जाएगा आपका +7/19 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना साइन चेंज होता है। तो अगला यदि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3। तो यहाँ पे 3 आए 4 आए, यदि एक सिंगल डिजिट कोई सा भी पूछ रहा है, यदि एक सिंगल डिजिट कोई सा भी दे दे 1 से लेके 6 तक, तो उसका राइट आंसर 1/6 ही आएगा। और वहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, नहीं तो आप सेम टू सेम रट के जा रहे हैं, है ना। तो 3 है तो 1/6, जैसे यहाँ 4 भी आए तो देन 1/6, 5 आता तो भी 1/6, 6 आता तो भी 1/6। यानी कि जो डाई में 1 2 लेके तो 6 तक का कोई भी एक नंबर आ रहा है तो देन 1/6 आएगा। ओके, द क्यूब रूट ऑफ 13, तो इसका 11 है। तो यहाँ पे यहाँ समझिएगा कि क्यूब रूट आ सकता है, तो क्यूब रूट आप मिनिमम कम से कम 15 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, डन। आगे, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0 डिग्री। किसी की भी पावर यदि 0 डिग्री है तो उसका आंसर 1 है। तो इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा 1 चलेगा, है ना। आई होप क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस इज 36। 2 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो 36 दिया गया है। तो 4 kg का इसका डबल हो जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले 1 kg का मूल्य निकालें, कितना जिसका भी रेट निकालना उसका 1 kg का निकाल सकते हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ लाइज बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 का कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देन कॉमन फैक्टर इसका 10 है। इस ऑप्शन में आपको नहीं दिखा रहा, ये 10 ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 10। आगे, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच का एक परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर भाई 31 है नहीं, 33 है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो चुका है 36 है ना। हम इसलिए सॉल्यूशन कम कर रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है आपका, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो लास्ट डिजिट होता है उसी का यूनिट। तो उसका राइट आंसर कितना हो चुका 1, है ना। तो आपको यहाँ याद भी होना चाहिए 1 का क्या आता है 1, मेरे साथ बोलते चलिएगा। 2 का 4, है ना भाई। 3 का 9, है ना। 4 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, है ना भाई। 7 का 9 आ जाएगा, 8 का, है ना भाई 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी, एंड 9 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो 1 से लेके तो आप 9 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, हो जाएगा कंप्लीट। तो आगे दे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव जो यदि यहाँ पे आ गया तो इसका अपोजिट कर दीजिएगा। जैसे 3/5 पे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। ओके, द वैल्यू ऑफ 3x - 5। तो माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 3x = ये माइनस का 5 इधर गया तो काय का होगा प्लस का। तो 2 और 5 कितना हो चुका 7। मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ चला जाएगा 3 में, तो 7/3 डी इसका राइट आंसर। ओके, क्लियर है। तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, है ना। आपसे पूछा ऑक्टागोन नंबर ऑफ साइड। ऑक्टागोन में 8 साइड होती है। द वैल्यूज ऑफ 19। अब 91 का कितना जाएगा 81, और 7 का कितना जाएगा भैया 49। अब यहाँ पे डायरेक्ट 8 यदि इसको 11 मानेंगे, 11 में 9 का कितना बचा 2, लास्ट डिजिट कौन सी 32। बस अब पूरा नहीं सॉल्व करना उसको, नहीं तो आप करने भिड़ गए वहाँ। 4 ऑप्शन नहीं, चलो कोई बात नहीं। 7 में 4 गया 3, 32 आ जाएगा। आगे देखते हैं, द वैल्यूज ऑफ 4 की पावर -3। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 की पावर बाई 3 है। अब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है सर, तो 4 की पावर 3 इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 1/64 इसका राइट आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट एंड आई द थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। देखो वापस वही क्वेश्चन आए, कुछ भी आए 2 आए 3 आए कुछ भी, तो उसका राइट आंसर 1/6 हो जाएगा। द एक्विलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2 बाई। एक्विलेंट का मतलब होता है यदि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो देन यही नंबर आ जाना चाहिए 2/3। तो देखिए वो 4/6 है, यानी कि 4/6 को हम यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2/3 आ जाएगा। ओके, डन चलेगा। राइट आंसर है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ। तो 0 0 डिग्री तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 का भी 1 आ जाएगा, 3 का 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 कितना हो चुका भाई 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। चलिएगा, ये क्वेश्चन और में भी आपको मिल जाएंगे। आपसे आगे पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ x + 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे x - 4 एंड 2x + 3। ओके, यदि हम इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2x² भाई। इसका करेंगे तो कितना जाएगा 3x
है ना भाई। -4 का करेंगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, ठीक है, और 4 3 जा 12 आ जाएगा। अब आगे देखो 2x² 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा, और वो भी का आएगा माइनस का, तो 2x² माइनस 5x प्लस 12, तो राइट आंसर कौन सा हो चुका, सी। कोई परेशानी में क्या कि सर नहीं है ना। अब देखिए सॉरी, एक माइनस का 12 है, सी वाला नहीं है, माइनस का 12 आ जाएगा, तो कौन सा जाएगा, पहला वाला। कौन सा जाएगा, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। आगे इफ़ द 15% ऑफ नंबर से, भाई 15% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 36 दी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 36 से इंटू 100 अपान 15, वो 15 का जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई इसमें जाएगा भाई। इसको डिवाइड कीजिएगा भाई, किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 से इसको काट दो 12 आ जाएगा, 12 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, 240, तो राइट आंसर आ जाएगा भाई 240, सी इसका राइट आंसर। कौन सा जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका आगे भाई, द एरिया ऑफ स्क्वायर 6 साइड विल बी, इसका एरिया क्या आएगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू 6 कितना जाएगा, 36। अब जल्दीबाजी में आप कंफ्यूज हो गए, सर 36 तो 2 ऑप्शन दिए, क्या पागल हो गए, भाई पागल वो नहीं, वो हमें कर रहे हैं पागल। तो ऐसा क्या हो जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। जल्दीबाजी करें, जल्दी करें, जल्दबाजी ना करें। आगे क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 8x प्लस 8 इज इक्वल टू, भाई 8 का डिवाइड करना, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस 1, सर कैसे बच गया ये, तो देखिए 8 कॉमन है, 8 1 जा 8, ये x प्लस 1 अपान 8, 8 से 8 कैंसिल हो चुका, तो राइट आंसर कितना हो चुका, x प्लस 1। आगे 35 एंड 20, तो 35 अपान 25, यदि हम रेशो से डिवाइड करें तो 5 5 जा, है ना, देखिए 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, 7/5, तो राइट आंसर हो जाएगा 7/5। ओके, आगे द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, इसमें रोम्बस बनाना भाई, रोम्बस ऐसा बनता है ये, तो 36 है, तो आप जानते 30 है, तो भाई ये 15 15 का हो जाएगा, ये 15 15, 16 है तो ये 8 8 का हो जाएगा, आधा होता है, मतलब ये जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। उन्होंने बोला भाई इसकी साइड क्या है, इसकी साइड, आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द एरिया, अच्छा एरिया ही पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। एरिया का फार्मूला तो 1/2 d1/d2, क्या फार्मूला होता है, d1/d2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो इसको चलिए आगे 1/2 30 इंटू 16, ओके, तो 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर। आपको वहाँ सोल्यूशन करना है, ओके डन भैया, हमारे पास समय कम है इसलिए आप करते हुए चलिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड, यदि उसका वॉल्यूम क्या आएगा, यदि जिसकी साइड, तो इसका 4 का क्यूब कर दीजिएगा 64। अब देखिए ध्यान से, दो देखो 64 से वॉल्यूम पूछा है तो इसका क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आगे द परसेंटेज ऑफ रेशो 3/4, 3/4 का परसेंटेज क्या आ जाएगा, परसेंटेज मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा ये 25 आ जाएगा, और 25 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके डन। तो भाई जीएसटी लाइव, जीएसटी क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिल्कुल होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस बिल्कुल होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दिस, ओके, तो है ना, गुड्स एंड सर्विस में जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द सॉल्यूशन द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो ओनली वन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द विच प्रॉपर्टी एसोसिएट प्रॉपर्टीज, ये तो आप डायरेक्ट, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, तो डिवीजन। आगे देखते हैं आगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, ये वापस आ गया, मल्टीप्लिकेटिव 3/5 है, तो आप जानते हैं 5/3 है। एन पेंटागोन 5 साइड होती है, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन 360 अपन नंबर ऑफ साइड, और यदि एंगल होता तो यह आ जाता, नहीं पॉलीगोन एक्सटीरियर एंगल पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीरियर पूछता तो देन यह आंता, आपसे पूछा क्या है एक्सटीरियर, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। आगे देखें, क्वेश्चन है आपका, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, भाई इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है कि कोई जीरो नहीं है, तो यदि x की पावर है डिवाइड में जाती है तो 5 माइनस 13 में से 5 गया तो माइनस का 8, इसका राइट आंसर आ जाएगा x की पावर -8। द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, इंटीरियर का कितना जाता है 360, स्क्वायर ऑफ 0.6, तो 0.4 का करेंगे तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ, मिस्टेक इसमें, तो ये जाएगा 0.16, क्या आएगा 0.16। आगे 8 की पावर -2 है, तो यहाँ पे ध्यान समझे, तो 8 को क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर -3, है ना, 2 की पावर 3 इंटू आ जाएगा 2 की पावर -3, 3 के, तो 2 की पावर -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर, स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 160, स्क्वायर रूट पूछा भैया तो 13 का आ गया, यूनिट डिजिट ऑफ 23, यूनिट पूछा, क्यूब पूछा भाई, तो 3 का क्यूब कितना जाता है, 3 का 7, यूनिट डिजिट पूछा उसने।
आगे मार्केट प्राइस, इसमें फार्मूला बता दूंगा आपको। सेलिंग प्राइस तो एसपी का फार्मूला क्या जाएगा, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपन 100 वाले फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, क्या सर क्या करेंगे हम, तो ये 1200 आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ये मार्केट प्राइस दिया है 108% मतलब 92 आ जाएगा, अपन क्या जाएगा 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 जो लास्ट में 4 आ रहा है, अर्थात 1104 आ जाएगा इसका राइट आंसर। सर 8% ओके बिल्कुल। आगे बात करते हैं अपन द गिवन फिगर्स द पोजीशन ऑफ द ग्लास पे, इसमें पूछा गया है द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक हो चुका है, एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं है यहाँ पे सरफेस एरिया होगा, या तो सरफेस एरिया स्क्वायर पूछ लिया। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला था टोटल सरफेस 2 पाई आर प्लस इंच होता है, 2 पाई आर प्लस इंच होता है, और वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर इंच होता है, और यदि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच। ये तीनों फार्मूला आप सिलेंडर के अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलो भैया अब फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं हम। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर, एडिटिव का पूछा है तो 0, मल्टीप्लिकेटिव पूछा तो 1। स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल वोज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑन थ्रो ऑफ द ओन डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6। कुछ भी पूछे आपसे तो ये आपसे द डिस्काउंट ऑफ द केन सब्ट्रैक्टिंग क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है मार्केट प्राइस में, है ना। 5 की पावर 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन 30 डिग्री। 360 में आप 30 से डिवाइड करेंगे मेरे भैया, 3 0 तो 12 आ जाएगा। राइट आंसर कितना जाएगा, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास और समय बहुत ज़्यादा। क्या कि सर टाइम बहुत ज़्यादा, ये कैसा क्वेश्चन भैया, टाइम बहुत कम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 एंड 6 डिजिट। यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यदि लास्ट डिजिट 5 है तो देन 5 आएगा, और 6 है तो देन 6 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आगे द वैल्यू ऑफ माइनस पर, यदि आपकी पावर इवन इंटीजर है तो इवन इंटीजर है तो आंसर प्लस में आएगा, और ओड इंटीजर है और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। तो भाई पावर कैसी है, इवन इंटीजर है, तो द राइट आंसर कैसा आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, प्लस का। द जीएसटी सॉर्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या जाएगा, सर्विस एंड टैक्स। द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, देखो भाई सरफेस एरिया पूछा है तो 2 पाई आर एच, है ना भाई। आगे देखते हैं 4 की पावर -3 है तो इसको 1/4 की पावर 3, है ना, इसका ही आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके आगे क्वेश्चन आपसे पूछा फॉर इंटीजर एडिटिव आइडेंटिटी 0 एन इक्वेशन 3x, इसको कर दो सोल्व तो 3x इधर आ जाएगा 2x तो x आ जाएगा, तो x 3 में से 2 गया तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। कितना जाएगा x, आप सोल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगा, वीडियो को आराम से रोक के देखिएगा। आगे देखते हैं द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड नंबर आर कॉल्ड डाटा, जो डेटा होता है वही इसका इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट द द्वंद्व योग 26 को यदि हम करेंगे तो 24, इसका क्या जाएगा फार्मूला 2 × 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो है ना 2ab, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो राइट आंसर क्या जाएगा 24 आ जाएगा। आगे ये क्वेश्चन किए गए 28x की पावर 4 है इंटू 56 है, ये डिवाइडेड बाई है ना भाई 56 से है, कितना दे दिया 56 से x है, तो भाई 28 का यदि 2 डिवाइड हो चुका, इससे करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, तो कितना जाएगा जल्दी बताओ, तो x क्यूब आ जाएगा ऊपर, x क्यूब आ गया एंड 1/2 x क्यूब बाय 2 बचा। ओके डन। आगे देखते हैं क्वेश्चन है ए पॉइंट वेयर इज द x एक्सिस y द मिड, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो क्या कहलाता है भाई इंटरसेक्शन ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये ओरिजिन, यहाँ इस तरीके से इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ये x होता है एंड ये y होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर, ये इसका अपोजिट मल्टीप्ल आइडेंटिटी पूछा मल्टीप्लिकेटिव तो 49/37। नेक्स्ट है आपका फॉर होल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर हो या किसी के लिए मल्टीप्लिकेटिव में 1 आ जाएगा। ओके डन। क्यूब ऑफ नंबर आ, क्यूब ऑफ कितने नंबर्स होते हैं क्यूब में, तो 6 हो जाते हैं भाई, है ना। आगे देखते हैं द ऑब्टेन द सम ऑफ 10 की पावर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर विल बी, 10 की पावर पूछा है, 10 की कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर पूछा है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a की पावर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे इनकी पावर जुड़ जाएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 3 और 2 5 और 1 6, तो a की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 10 की पावर -10 तो 10 आ जाएगा, 1/10 की पावर 10 आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ ये 16, ये वापस 1 आ जाएगा। 7a² विल बी, तो भाई इसका 7 कॉमन आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 आ जाएगा, a²/2 है ना। आगे देख द एडजस्टेड एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री आ जाएगा, पैरेललोग्राम का यदि 180 डिग्री हो जाता है एडजस्टेड एंगल की वैल्यू। आगे बोलते हैं द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अनदर पॉइंट एट 90 डिग्री, जो डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। द स्क्वायर ऑफ सच ऑफ रेक्टेंगल वोज ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड से कैसी होती है इक्वल होती है। तो आई होप ये इतने जो क्वेश्चन हमने किए एक बार और आप अच्छे से बेहतर तरीके से रिविजन कर लीजिएगा, है ना। ओके, जय हिंद।
जय भारत।